नमस्कार, मैं अजय कुमार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 योग के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के सामने एक और बढ़िया सा योग आसन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के आसन का नाम है उदराकर्षण आसन। उदर उदर मतलब पेट। तो आज का जो आसन होगा इससे हमारे कब्ज और पाचन शक्ति को वृद्धि करने वाला और रीढ़ की मांसपेशियां हम दिन भर बैठकर काम करते हैं तो हमारी पीठ में दर्द हो जाता है और ये समस्याएं बच्चों को भी है। हमेशा बच्चे को देखते हैं, अभी परीक्षा चल रही है मैट्रिक की, तो लगातार बैठना पड़ता है। तो बच्चे कभी ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार बैठने से उनके पीठ में दर्द होने लगता है, अकड़ होने लगता है। तो आज जो उदराकर्षण आसन हम बताने जा रहे हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की मांसपेशियों का बड़ा अच्छा मालिश है और प्लस पेट के मांसपेशियों का, आंतों का बड़ा अच्छा मालिश है। इससे कब्ज भी दूर होता है और पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। तो आइए इस आसन को हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिकल में, इसको कैसे करना है। तो पवन मुक्तासन 2 का जो प्रारंभिक स्थिति है, पीठ के बल लेट जाना। तो सबसे पहले तो पीठ के बल लेट जाएंगे, ये प्रारंभिक स्थिति है। इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेते हैं। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में फंसा लेते हैं और इसको गर्दन के पास ले जाते हैं। ऐसा गर्दन के पास ले जाने के बाद ये दोनों तलवा आपस में हमेशा मिला रहेगा और दोनों घुटने भी हमेशा आपस में मिले रहेंगे। अब दोनों पैरों को हम दाहिनी तरफ लुढ़का देंगे। ऐसा पूरी तरह लुढ़क गया और सिर को दूसरी तरफ विपरीत दिशा में घुमाएंगे। ऐसा करते वक्त हम श्वास को छोड़ देते हैं और कुछ सेकंड तक रोक के रखते हैं श्वास को। फिर जब पैर को ऊपर की ओर लाते हैं और सिर को भी सीधा करते हैं तो श्वास को लेते हैं। अब यही क्रिया बाईं तरफ करेंगे। दोनों पैरों को बाईं ओर पूरी तरह से झुका देंगे और सिर को दाहिनी तरफ श्वास को छोड़ते हुए। कुछ सेकंड तक श्वास को रोक के रखें। अब श्वास लेते हुए दोनों पैरों को सामने मिलाएंगे, सिर को भी ऊपर की ओर लाएंगे। श्वास लेंगे। ऐसा करते वक्त हमको सजग रहना है या देखना है कि कहाँ कहाँ खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो आप पाएंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां, इन सभी में खिंचाव महसूस हो रहा है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, आंतों में भी जो ग्रंथियां हैं, उनको भी इससे बड़ा फायदा मिलता है। श्वास को छोड़ते हुए पैर को बाईं ओर, सिर को दाईं ओर पूरी तरह से। कम से कम 5 चक्र करेंगे इसका। जब पैर को ऊपर लाएंगे तो श्वास लेंगे पूरी तरह से और जब दाईं ओर पैर को ले जाएंगे दोनों को एक साथ तो श्वास को छोड़ देंगे।
ऐसा करते वक्त कहीं तनाव न रखें, एकदम रिलैक्स में करना है। पूरे रिलैक्स होकर के, कहीं भी तनाव ना रहे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है बस उसको महसूस करें। और आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, आपकी थकान भी मिट रही है, मांसपेशियों को भी नई ऊर्जा मिल गई है और आप पूरा तरह से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। करने के बाद फिर से थोड़ा शवासन कर लें कुछ सेकंड तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा गौर से देखा, परंतु इसे करें, अपने जीवन में लाएं। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। जो आप करेंगे, अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारेंगे, तभी आपको जीवन में आनंद आएगा। इन क्रियाओं को करने से, योग करने से, ध्यान करने से आपके भीतर जो खुशी है वह आप ही के भीतर से आती है। बाहर से जो खुशी प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो वह क्षणिक होता है और वह दुख लाता है। लेकिन यदि आप शरीर को स्वस्थ रखते हैं और ध्यान करते हैं तो आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वह आपको बिना किसी कारण के हमेशा आनंदित रखता है, खुश रखता है। इसीलिए योगी लोग इसे करके बिना भौतिक चीज़ों के हमेशा खुश रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना है।